बेवफा प्रेमिका की कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन हम जो मामला आपको दिखाने जा रहे हैं वह बेवफा प्रेमी की कहानी है। हमारे बगल में जो महिला बैठी हुई है, इनका दर्द जो है काफ़ी मामला जो है काफ़ी दर्दनीय है, दुख भरी मामला है, दुख भरी दास्तान है, जो शायद कहानी सुनने के बाद आप सभी दर्शकों का भी आंखों से आंसू आ जाएगा। दरअसल मामला इनका है कि इनका शादी हुई थी और शादी के बाद हंसता खेलता परिवार था, अपना ज़िंदगी इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा से गुजर रहा था। फिर शादी के बाद इनके घर में बगल के ही एक देवर लगेंगे, उनका आना जाना शुरू हुआ और आना जाना कब प्रेम प्रसंग में बदल गया दोनों को पता नहीं चला, लेकिन इसकी भनक इनके ससुराल वाले लोगों को लग गई। वे लोग इस संबंध का विरोध किए और विरोध करने के बाद अंत में उन्होंने इनको छोड़ दिया। फिर ये अपने मायके चली गई और मायके जाने के बाद जो प्रेमी था उनका इनके मायके जाने पर भी वो पीछा नहीं छोड़ा और वहाँ भी वह जाने लगा और इन्हें तरह तरह की बात कहिए जी भेंट मुलाकात अपना करने का एक जरिया ढूंढ के जाता था। बीते जो पहली सोमवारी आई, उस सोमवारी में जो इनके प्रेमी थे अब पति बन गए। वह इनको गए घर से बुला कर लाए और कि हम चलो घर रहेंगे, यहीं अपने घर पे लाएंगे, और यहाँ घर पे लाने के बाद एक आध दिन ठीक ठाक रहा जैसा चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वह जो प्रेमी पति था वह कहीं भाग गया, इनको घर में छोड़ के भाग गया। फिर उसके परिजन के लोग, इनकी दुख भरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, उसके परिजन लोग भी घर में ताला लगाकर इनको घर से निकाल दिए। फिर ग्रामीणों के सहयोग से इन्हें घर में रखी गई है। घर की क्या स्थिति है हम वह भी दिखाएंगे। यहाँ ग्रामीण लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, मामले की जानकारी लेंगे। बगल में पीड़िता है, इनसे भी हम पूछेंगे कि इनकी जो मामला है कैसे है, कहाँ से शुरू हुआ। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या मामला है आपका, बताइए, शुरू से बताइएगा। जैसे कि शादी के बाद से आप अपना कहानी बताइए, क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ। शादी जो था घर के बगल में हुआ था इनकर भाई से, बड़का चाचा के लड़का से। तो वहाँ पे हम 3 महीना रहे, हंसी खुशी से, अच्छा परिवार सब था। अच्छा। और इस शादी हुआ और उसके बाद जा जाके बहुत धमकी उमकी भी कुछ दिए। कौन जाता था आपके घर पे? राजीव कुमार। अच्छा। जाते थे, बोलते थे छोड़ दो, नहीं रहना है तुमको, ऐसे वैसे ही। वो बहुत सारा धमकी भी देते थे। राजीव जो अभी आपका प्रेमी और अभी पति है, तो उससे आपको जान पहचान कैसे हुआ? वहाँ जाते होते थे ना उसी ससुराल में? हाँ, ससुराल में जाते होते थे बराबर ही, तो उसी के वजह से। अच्छा, फिर क्या हुआ, जान पहचान हुआ, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद वो छोड़वा दिए जबरदस्ती में, धमकी उमकी दे के, नहीं तू यहाँ से जाएगी तो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। और वो सब भी क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? जहर खा लेंगे, करंट लगा लेंगे। हमको वीडियो कॉल पे जहर वर दिखाता था, समरसेबल में जाओ कि करंट वाला तार पकड़। फिर हम यहाँ से चले गए और यहाँ से गए तो बराबर ही, मतलब वहाँ जाते चले थे गए आप? हम अपने मायके। तो आपको जब वो वीडियो कॉल करके या मोबाइल के माध्यम से जब जहर दिखाता था या बिजली करंट का दिखाता, तो आप नहीं सोचे कि हम शादीशुदा हैं, एक परिवार का हम इज्जत है, घर परिवार में हैं, फिर हम थर्ड पार्टी के पसंद के संपर्क में क्यों आ रहे हैं? इसका दिमाग कभी नहीं आया आपको? हम बहुत उनको समझा रहे थे, रिकॉर्डिंग में भी है जो हम शादीशुदा है, हमारे परिवार बसा हुआ है, आप कुमार है, आपको बहुत मिलेगा, नहीं हमारे पीछा उछा करे। फिर भी कह रहे थे नहीं हम तुमसे ही शादी करेंगे, हमको बहुत जगह से रिश्ता उस्ता आया है, हम मना कर रहे हैं तुम्हारे चलते। अच्छा। से तुमसे नहीं होगा शादी उदी तो हम मर जाएंगे तुम्हारे दरवाजा पे यार। बहुत हमको बोलो। रोइए नहीं, बताइए। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब वो आपके घर जाते थे ससुराल में, जब वो आप वहाँ पहले ससुराल में रहते थे, तो ससुराल के लोग उसका विरोध नहीं करते थे कि तू क्यों आता है मेरे घर? इसका मना करते थे वो सब। क्या कहते थे? बोल रहे थे जब हमारा घर में बेटी पुतो है, तू क्यों रोज के रोज शाम टाइम सवेरे में क्यों आता है, वैसे वैसे कोई क्या सोचेगा। तो क्या बोलता था? तो बोलता था ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही करते करते, मतलब रोजाना ही जाते थे, डेली। मना करने के बाद भी हम भी मना करते थे जो नहीं आइए। आप क्या कहते थे? हम कहते थे जो नहीं आइए, हम आप आइएगा तो हमारे मतलब जो घर वाला है चाहे मम्मी उम्मी बोलती रहती है जो कल्ला आवे छे, माना न कल्ला करो छप नहीं आइए हमारा घर, हम ऐसे बदनाम हो रहे हैं। फिर तैयो जाते थे। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर वही बहुत बातचीत हुआ, फिर उन लोगों ने मना कर दिया जो हमको नहीं, बहुत झगड़ा लड़ाई भी करते थे, हमको नहीं रखना है ऐसे वैसे। हमारा घर पर भी फ़ोन करते थे बेटी क्या कर ले जाओ, साफ मना कर दिए।
तो फिर हम चले गए वहाँ जाए तो ये बार बार वहाँ जाते थे कि आपके मायके तक भी पहुंचते थे? जी, घर वहाँ- तक भी। मतलब आपके मायके के लोग इसका विरोध नहीं करते थे कि कौन है थर्ड पार्टी है? हाँ, मना मेरी मम्मी करती थी जे बउआ जेकर जहाँ शादी बियाह भेल उ से एको बेर फोन फान न करे छी, न अबै छी, ना कल्ला ओते अबै छियै हाँ। से अच्छा बात न है। न मम्मी जी हम अबैले कोई कारण है तब न से हमर पापा भी 2 बार बोले से अच्छा बात न है, न आल जाल करू। हमारा गांव समाज में सब की कहते जहाँ शादी भेले उ से न अबै छै, कल्ला अबै छै। तब पर भी बहुत बात काट के केकरो बात नहीं मान रहे थे। जा के हमको वहाँ से भी सब तरह से दे खारी करवा दिया। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद शिवरात्रि के दिन मंदिर में सिंदूर भी हमको रख दिए। कहाँ का मंदिर था वो? पूसा रोड। अच्छा, तो आप मंदिर गए थे कि मंदिर में बुला के? मंदिर में कैसे चले गए आप उसके साथ? ये गए थे। कहाँ गए थे? मंदिर में? हाँ। तो आप मंदिर कैसे पहुँच गए? हमारे सबको वहीं पूजा पाठ होता है शिवरात्रि में, हम सब वहीं जल चढ़ाने जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये भी गए थे वहाँ। तो क्या बोल के सिंदूर डाल दिया? कि कुछ बोला किसी तरह गया सिंदूर डाल दिया? नहीं बोले, हम बोले भी जना अभी न से बाद में हमारे मम्मी उम्मी राजी होते वही है, तो न कोई जरूरी नहीं। हम मम्मी से ऐसे भी बात कैले हती से हम सिंदूर रख देले से और रख दिए जबरदस्ती। और यहाँ हम राहुल जो हमारे देवर है उनको भी हम बोले जे ना आपके भाई की है, तो बोल रहे थे हम क्या करें से हम ओकर गार्जियन नहीं है, से गार्जियन माँ बाप है उसको कहो चाहे कुछ। इनकर मम्मी वाला हमको नंबर नहीं था जो हम कुछ बोलेंगे जो आपके बेटा ऐसे कर रहे हैं चाहे वैसे कर रहे हैं। आप अगर ये बात बोल रहे हैं कि हमको विरोध नहीं करना था, मान लीजिए जहाँ शिवरात्रि में आप पूजा करे होंगे तो लगभग 100-200 आदमी से कम नहीं रहा होगा। अगर आप विरोध करती तो उसके साथ सब बहुत कुछ हो सकता था। फिर आप विरोध नहीं किए होंगे तब ना हुआ आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? तो हम कुछ भी हम मना किए पहले जो नहीं मम्मी उम्मी से पूछ लीजिएगा तब अपना जो होगा कीजिएगा, तो नहीं जबरदस्ती डाल दिए तो हम क्या करें। फिर घर गए तो घर परिवार के लोग आपको नहीं पूछा कि? हाँ, मम्मी को मम्मी जानती थी क्योंकि जाते थे ना घर ऊपर बहुत दिन से, था हमारी मम्मी को पता था, हमारा घर में सब जानते थे। तो मम्मी बोली जो ठीक है। फिर मेरी मम्मी फोन पर इनसे बात भी की जे ना कलियन, तो हाँ से कुछ दिन हुआ रह दिए। अब हम मम्मी के यहाँ मना उना ले लेना तो चलथिन। और यही हुआ जो मतलब पहला सोमवारी के दिन वहाँ गए हमरा घर पे। वहाँ से लेके आए जो मम्मी हमारे कुछ नहीं बोलेगी चलो तुम हम है ना। और यहाँ लाने के बाद 3-4 दिन घर में रखे और फिर आप यहाँ आए तो अच्छा से रहे कि वहाँ आने के बाद भी आपको परेशानी हुई? नहीं, अच्छा से रखे थे। अच्छा, खाना पीना वगैरह हाँ, मिला? बहुत कुछ। अच्छा। फल फ्रूट सोमवारी कैले थे तो खाना उना नहीं खाए तो फल उल जो भी था लाऊ के दिए सब। अच्छा से 3-4 दिन रखे और उसके बाद ऐसे सब करने लगे। क्या हुआ उसके बाद जब यहाँ आए तो उसके 2-3 दिन के बाद से क्या हुआ? कहानी थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, तो उसके बाद 2-3 दिन अच्छा से रखे और जब पता चला तो बगल में मेरी दीदी है जिठानी, तो वो आई तो बोली कौन कनिया के रख ले हती यहाँ 2-3 दिन से बतबछिए न के करू, हमरा सबके पता लग में होती है पता न है। तो दीदी जबरदस्ती गई गेट खोल के देखने, तो हम पलंग के नीचे हमको बोली जब बैठ जाते वहीं पे हम बैठल थे। तो दीदी हमसे पूछने लगी तो हम सब बात बताए। तो फिर दीदी बोली ठीक है नहीं तुमको जाना है, बहुत दिन से हम सब जानता है इसको, यहाँ पर सब जानता है कि एक कारण तुम्हारा घर उर छूटा है, तुमको नहीं जाना है यहीं रहो। फिर हम यहीं रहे। फिर 3 बजे भोर में पता क्या हुआ जो मतलब वो फोन उन उसके भाई करने लगे जो हम सब मर जब रहते घर में तो एना कर ले। भाई फोन कर? राहुल राजीव कुमार के भाई। अच्छा। से ओकरा जल्दी भेज, हियाँ भेज, बाहर से हम फिर हमको जबरदस्ती करने लगे। नहीं मम्मी उसकी बोली जो ना बुआ रे बुआ भगो करा यहाँ से, न तो जुल्म हो जाता गांव समाज के आदमी जानते हो। तो जबरदस्ती 3 बजे भोर में धक्का मार के बथान के वही पर धकेला। कौन धक्का मार के? राजीव कुमार और मम्मी उठा। प्रेमी के बाद पति बने थे वो खुद? हाँ, खुद। आप नहीं बोले कि आप हमारे साथ आपके वजह से मेरा घर परिवार छूटा, आप मेरे मायके गए वहाँ भी बदनाम करा, मंदिर में हमसे शादी किए, फिर आप इस तरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ बात बोले? हम बहुत रो के हम बोल रहे थे, उनकर मम्मी के पैर पकड़ के। फिर क्या बोला वो लोग? बोल रहा था सफाई कहता जो नहीं तुमको नहीं यहाँ रहने देंगे, हमको गांव समाज से नहीं बदनाम होना है। तो ये बात नहीं कहे कि आज आपको अपनी प्रतिष्ठा दिख रही है, गांव समाज दिख रही है। जिस दिन हमारा खुशहाल परिवार था, वैवाहिक जीवन हमारा खुशहाल चल रहा था, उस समय आपको हमारा जिंदगी बिगाड़ दी है, हमारा
भविष्य खराब कर दिए और आज आपको अपना भविष्य दिख रहा है, ये बात नहीं बताए उनको? हम बहुत बार समझाए, जो हम उसी दिन आपको बोले थे जब हम ऐसे हमको बदनाम न करवाइए, हम कम से कम हम वहाँ के तो रहते हैं ना, आप कहीं के हमको नहीं छोड़े, हम यहीं रहेंगे, मर जाएंगे, हमको नहीं जाना है। तो ये बथान में अंधेरा था, 3 बजे भोर में जबरदस्ती ले जा के उधर सोच रहा था जंगल से उसको मार उड़ के फेंक देंगे। फिर हम चिल्लाए उल्लाए तो सब जगह उगा, गांव के लोग तो सब जमा हुआ तो हमको जान छोड़ा। तो क्या हुआ इसके बाद, क्या हुआ इसके बाद? बहुत दिन में बहुत ही मतलब वातावरण हुआ, मतलब गांव समाज के लोग भी बोले जो साला तू अगर घर बर्बाद किया है तो तू रख इसको, सब समझा बुझा के जो शादी तो कोई भी हुआ कहेगा है। कि अगर तू किसी का हंसता खेलता परिवार गुजारा है तो भाई आप एक्सेप्ट करो। हाँ, तो सब बोलने उनने लगे जो जब शादी तू कहिए लिया है चोरी छुप के तो रखो इसको। तो नहीं, फिर बहुत बातचीत हुआ, ओकर मम्मी उम्मी ओकर बहन उहन भी आई, हमको मारे उड़ी भी ओकर दीदी उदी सब, मतलब फिर उसके बाद हुआ, फिर सब बहुत आदमी जमा हो गए। तो उसके बाद फिर पुलिस आया सकरा थाना। अच्छा। हाँ, मीडिया वाला भी आए थे, तो वो उसके सामने क्या हुआ? पुलिस आई थी तो उसके बाद क्या हुआ? भाग गए वो सब लोग भाग हाँ गए? सब भाग गए उसके जितना बाद थे। क्या हुआ? उसके बाद हम वहाँ हमको ले गए थाना पे, एप्लीकेशन हम दिए लिख के। अच्छा। हाँ, तो फिर बोले डीएसपी साहब जी ठीक है आप जाके जब तक रहो हम कार्रवाई करेंगे, और आज तक पता नहीं क्या हुआ। क्या पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हुई अभी तक, ऐसा कुछ बताइए, है जानकारी आपको जो पुलिस के द्वारा आपके पक्ष में कुछ कार्रवाई की गई हो, आपके सहयोग को लेकर कुछ मदद की गई, ऐसा कुछ? हाँ, वो है महिला शायद वहीं से आई थी, शायद भेजे थे डीएसपी साहब जो जाके घर उर खुलवाओ रखवाइए। तो घर में से आपको निकाल दिया था लोग यहाँ से, जी। ससुराल पक्ष के हाँ। लोग, और फिर घर में ताला भी मार दिया था? ताला भी मार तो फिर दिया। खाना पीना वगैरह आप कैसे खाते हैं, कहाँ रहते हैं? गांव समाज के लोग हमको रख रहे हैं, खाना उना दे रहे हैं। कितना दिन से ये समस्या चल रहा है? 15 दिन आज हुआ। अच्छा, इस ससुराल के जो यहाँ के लोग हैं, उनके पति आपके हो गए, सास ससुर वगैरह, ये लोग कहाँ रहते हैं? सब दिन भर रहते हैं और रात भर रहते हैं, दिन में रहते ही नहीं, पता न सब कहाँ चले जाते हैं। ये जो घर है अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं? हम अपना ससुराल में बैठे हैं। ससुराल में? राजीव का घर हो गया जी। अच्छा, तो यहाँ अभी तो कोई ससुराल के पक्ष के लोग दिख नहीं रहे, रात में वो लोग आते हैं? हाँ, रात में आते हैं और दिन में नहीं। और जो हमारे पति हैं उनको उनकर मामा जी और मम्मी दोनों मिल के नानी के घर पे उनको रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ अभी कौन कौन लोग हैं जो रात में आते हैं? सास मेरी है, एक ससुर, उसके अलावा कोई नहीं। रात में लोग आते हैं जी। वो लोग कहाँ रहते हैं रात में आते हैं तो? रहते हैं पता नहीं, शायद कहीं सोते हैं, हम नहीं जानते हैं। आप कहाँ रहते हैं रात में? हम यहीं पे सोते हैं। तो ये जो थोड़ा दिखाइएगा, कैमरा थोड़ा इधर दिखाइएगा, बाहर के जो सीन है पूरे किमारी नहीं है, दरवाजा नहीं है, उधर डड्डी उड्डी सब तोड़ दिया और है आप रात को महिला आकर। हैं, अकेली होकर इस घर में रहती है, रात में अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? इधर दिखाइए। हमको कुछ न, हमको इंसाफ दिला दीजिए, हम घर कुछ हम कहीं के नहीं रहे, कोई नहीं हमको आवे। क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? हम क्या मांग कर, आप सब देख ही रहे हैं जो हमारा साथ क्या हुआ है। करते हैं प्रशासन से हम यही मांग करते हैं जो हमको न्याय दिलवाए। हम बहुत दुखी हैं, हमको सब बहुत परेशान करके छोड़ दिया है। जो हमको शादी करके लाया सब सर से हमको लात मरवा दिया, अभी वही हमको छोड़ के भाग गया। हम कहाँ के रहेंगे? हमको पुलिस को भी एप्लीकेशन दी, वो भी हमको मदद नहीं कर रहे, तो हम जी के ही क्या करेंगे? ऐसा जिंदगी ये बेकार है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? मर जाएंगे, और हम क्या करेंगे? जीवन में हमको है भी क्या, ऐसा जिंदगी जी कर भी हम क्या करेंगे? तो थाना में जब आवेदन दिए उसके बाद फिर पुलिस पदाधिकारी से संपर्क किए कि सर मेरे आवेदन पर क्या हुआ, क्या कार्रवाई की, ऐसा कुछ बात? जी, हम बोले थे भी जाके, जो सारा उस दिन एप्लीकेशन हुआ, कुछ आप लोग कार्रवाई किए कि नहीं? तो बोले जो होगा कार्रवाई, मगर वो भी नहीं कुछ सुन रहे हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं किए हैं। और हम 15 दिन से भूखे प्यासे मर रहे हैं यहाँ पे। गांव समाज के लोग हमको मदद हर तरीका से करते हैं, अपना बेटी बहू मान के, मगर हमारे जो ससुराल के आदमी से कोई हमको कुछ भी नहीं मानता है। हमको घर बर्बाद करवा दिया, इतना अच्छा परिवार था, हंसी खुशी, वो भी हमको छुड़वा दिया और अपने शादी करके लेके आया, छोड़ के भाग गया। क्या मामला है? मामला है कि बुधवार को सवेरे हम लोग को मालूम हुआ कि
भागनारायण राय का बेटा राजीव एक लड़की को लाया हुआ है। पूरा हो हंगामा हुआ। उसके बाद गांव समाज का लोग बैठा, उसमें वो लड़का भाग गया। उसके बाद उसके माँ पिताजी थे, वो लोग बताए थे कि 2 दिन के टाइम लिए थे कि 2 दिन में हम बच्चा को बुला देंगे तो फैसला होगा। गांव समाज मिलके इसका निर्णय लिया कि ये लड़की यहीं रहेगी जब तक लड़का नहीं आता है तब फैसला होगा। उसके बाद गांव समाज इसको राशन उसन दे के अपना रखे हुआ है। यही मामला है। और पूरा का कुछ दिन से वो फरार है, समाज लोग खोज रहा है, नहीं मिल रहा है। एक दिन बुधवार को ही बीफे को महिला एकमा महिला के लोग आई और इनका ताला खोल दिया, रख दिया। उसके बाद कुछ देर के बाद इनके नाना जी राजीव को मम्मी मामा ये सब आके ताला फिर बंद कर दिए। महिला दर दर की ठोकर खा रही है। प्रशासन कर गई 2 दिन आवेदन लेके, प्रशासन भी नहीं आए। तो आप लोग सामाजिक स्तर पर क्या कर रहे हैं? जब फिर से ताला लग गया है, महिला दर दर की ठोकर खा रही है, तो आप लोग अब क्या करना है? आगे का क्या कार्रवाई कीजिएगा? इसका जो लड़का आएगा उचित जो होगा, इसका शादी करके लाया है तो रखना होगा इसी को ना। तब तक इनका रहने सहने का, अभी तो जहाँ अभी रह रही है रहने लायक है नहीं, कभी भी कोई घटना भी हो सकता है इनके साथ। इसके लिए समाज रक्षा इनको कर रहा है, हर पहलू से, हर अथी से इनको धमकी भी मिला है। हम लोगों को मोबाइल द्वारा बताया है, मोबाइल पर जो इस अथी किए हुए हैं रिकॉर्ड, उस सबसे पता लगता है। प्रशासन लोगों को भी बोला गया है। यही सब अभी हो रहा है। हम कुमार उप मुखिया। बताइए क्या मामला है? मामला तो ये जो सोमवार के रोज रात में आई, उस दिन से जो है से बलवा बढ़िए रहा है। समाज लोग जोड़ किया, उसमें कहा गया कि जे तुम बेटा के बुलाओ, जी बात का निराकरण हो जाएगा। तो इसके बाद जो है सो बेटा को न बुलाया। इसके बीच में ताला फला ये सब जो टूटा है टूट गया है। इसके बाद फिर खोलने के बाद घुसा दिया महिला लोग इसको घर में। इसके बाद भी ने उसको ताला मार कर रख दिया। तो समाज के लिए इसको भोजन भाजन की व्यवस्था करता है, लोग रखे हुआ है। क्या परिचय हुआ है? अपने का नाम का? नाम हमारा रामदगार सना है।